नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का इस प्रहार बैच में आप सभी का। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10वीं क्लास बिहार बोर्ड के अध्याय 6 को, जिसका पूरा क्वेश्चन आंसर लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय देखने वाले हैं। चलिए हम इसको शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। हमारा पहला प्रश्न है जो लघु उत्तरीय का है, इसमें दिया है किन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक नगरों की स्थापना निर्णय रूप से हुई। इसका उत्तर लिखिएगा। इसके उत्तर में लिखिएगा आप लोग, आधुनिक नगरों की स्थापना मुख्य रूप से 3 प्रक्रियाओं से हुई। औद्योगिकरण, जिसने रोजगार और आर्थिक अवसर बढ़ाए। व्यापार एवं वाणिज्य, जिससे बाजार और वित्तीय संस्थाएं विकसित हुई। और प्रशासनिक आवश्यकताएं, जिसके तहत सरकारी कार्यालय, सैन्य छवियां और बंदरगाह विकसित हुए। इन प्रक्रियाओं ने नगरों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया, जिससे उनका तेजी से विस्तार हुआ। चलिए हमारा लघु उत्तरीय का दूसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। इसमें दिया है, प्रश्न संख्या 2 में दिया है, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं वाणिज्य क्षेत्र में किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है। इसका उत्तर लिखिए आप लोग। ग्रामीण और नगरीय समाज में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्नताएं होती हैं। गांवों की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होती है, जबकि नगरों में उद्योग और व्यापार प्रमुख होते हैं। गांवों में सामूहिकता और परंपराएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, जबकि नगरों में आधुनिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक होती है। सुविधाओं की दृष्टि से नगरों में शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन अधिक विकसित होते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में दिया है, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के 2 प्रमुख आधार क्या हैं। इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, ग्रामीण और नगरीय संरचना दो प्रमुख आधारों पर निर्भर करती हैं। वह है आर्थिक आधार, जिसमें गांवों की अर्थव्यवस्था कृषि और कुटीर उद्योगों पर केंद्रित होती है, जबकि नगरों में उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र प्रमुख होते हैं। प्रशासनिक आधार में नगरों में नगर पालिका और महानगर पालिका जैसी संस्थाएं होती हैं, जबकि गांवों का प्रशासन ग्राम पंचायत द्वारा संचालित किया जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। इसमें दिया है, गांव के कृषिगत आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाएं। इसका उत्तर लिखिएगा, गांवों की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है। यहाँ पारंपरिक और आगे दिया है, आधुनिक कृषि तकनीकों का मिश्रण देखा जाता है। सिंचाई, पशुपालन और कुटीर उद्योग भी कृषि के सहायक होते हैं। अधिकतर गांव आत्मनिर्भर होते हैं, जहां स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर कृषि उत्पादन किया जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। इसमें दिया है, नगर किन प्रकार की क्रियाओं के केंद्र होते हैं। इसका उत्तर लिखिएगा, नगर मुख्य रूप से व्यापार, उद्योग, प्रशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी गतिविधियों के केंद्र होते हैं। यहाँ बड़े बाजार, बैंक, सरकारी कार्यालय, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान होते हैं। इसके अलावा नगर परिवहन और संचार सुविधाओं का केंद्र भी होते हैं, जिससे वे आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण बनते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। इसमें दिया है, नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हुए हैं। इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग, नगरीय जीवन और आधुनिकता एक दूसरे के पूरक हैं। नगरों में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति अधिक होती है, जिससे जीवन शैली में बदलाव आता है। शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन और संचार के साधनों में सुधार होने से नगरों में आधुनिक जीवन शैली अपनाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, जो लघु उत्तरीय का है। इसमें दिया है, नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों में असमानता क्यों बनी रहती है। इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग, नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों में असमानता आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक भेदभाव के कारण बनी रहती है। उच्च वर्ग के पास अधिक संसाधन और अवसर होते हैं, जबकि निम्न वर्गों को बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या
8 जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें दिया है आर्थिक गतिविधियों के प्रति नई चेतना किस प्रकार के आंदोलनों का प्रयास कर रही है। इसका उत्तर लिखिएगा। नई आर्थिक चेतना उद्यमिता, श्रमिक अधिकार और सामाजिक समानता के आंदोलनों को बढ़ावा दे रही है। डिजिटल अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण और स्टार्टअप संस्कृति इसके प्रमुख उदाहरण हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में दिया है, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। व्यावसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया। इसका उत्तर लिखिए आप लोग। व्यावसायिक पूंजीवाद ने व्यापार, उद्योग और वित्तीय संस्थानों के विकास को बढ़ावा दिया। इससे नगरों में रोजगार के अवसर बढ़े और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हुआ। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में दिया है, नगरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार की रही है। इसका उत्तर लिखिएगा। मध्यम वर्ग ने शिक्षा, प्रशासन और व्यापार के माध्यम से नगरों के विकास में योगदान दिया। इस वर्ग ने सामाजिक और आर्थिक सुधारों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मध्यम वर्ग का आगमन नगरों में किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ। इसका उत्तर लिखिए। औद्योगिकरण, व्यापार के विस्तार और शिक्षा के प्रसार के कारण मध्यम वर्ग का नगरों में आगमन हुआ। चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में दिया है, नगरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया। इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग। नगरों में जनसंख्या वृद्धि के कारण आवासीय संकट, बेरोजगारी, प्रदूषण, ट्रैफिक जाम और सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। चलिए हमारा अगला प्रश्न है जो दीर्घ उत्तरीय है। आप लोग इन सभी प्रश्नों को एक अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि आप एग्जाम के समय आप एक बार इसको जरूर से देख कर जाएं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिया है, शहरों के विकास की पृष्ठभूमि और उसकी प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग। थोड़ा हम इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए, शहरों का विकास प्राचीन काल से ही होता आया है। प्रारंभ में सभ्यताओं के केंद्र नगरों के रूप में विकसित हुए, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मध्यकाल में व्यापार और प्रशासनिक गतिविधियों के कारण नगरों का विस्तार हुआ। औद्योगिक क्रांति के बाद आधुनिक नगरों का तेजी से विकास हुआ, जहां कारखानों और व्यापारिक संस्थानों की स्थापना हुई। 20वीं और 21वीं सदी में नगरीकरण की प्रक्रिया और तेज हुई, जिससे बड़े महानगर अस्तित्व में आए। वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति ने नगरों के विकास को और सशक्त किया। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, जो दीर्घ उत्तरीय में से है। चलिए इसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया है, ग्रामीण और नगरीय जीवन के बीच की भिन्नता को स्पष्ट करें। इसका उत्तर लिखिए आप लोग। ग्रामीण और नगरीय जीवन में कई अंतर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होती है, जबकि शहरों में उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र प्रमुख होते हैं। गांवों में सामूहिकता और पारंपरिक संस्कृति अधिक होती है, जबकि नगरों में आधुनिकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक होती है। शहरों में शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन सुविधाएं बेहतर होती हैं, जबकि गांवों में प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक निर्भरता होती है। हालांकि शहरीकरण की बढ़ती गति से ग्रामीण क्षेत्रों में भी आधुनिक सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। इसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में दिया है, शहरी जीवन में किस प्रकार के सामाजिक बदलाव आए। इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा। शहरीकरण से समाज में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली कमजोर हुई और एकल परिवारों की संख्या बढ़ी। औद्योगिकरण और तकनीकी प्रगति के कारण रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ, जिससे जीवन स्तर ऊंचा हुआ। सामाजिक गतिशीलता बढ़ी, जिससे जाति और वर्ग आधारित भेदभाव कम हुआ। महिलाओं की भागीदारी कार्य क्षेत्र में बढ़ी और वे अधिक आत्मनिर्भर बनी। हालांकि नगरीकरण के कारण बेरोजगारी, अपराध और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियां भी सामने आई।
चलिए हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में दिया है, शहरीकरण की प्रक्रिया में विभिन्न वर्गों की भूमिका की चर्चा करें। चलिए इसको शुरू करते हैं। यदि अभी तक आप लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अभी लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम नए वीडियो को अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले जाए। चलिए हम इसको प्रश्न संख्या 4 को देख रहे हैं। इसमें दिया है, शहरीकरण की प्रक्रिया में विभिन्न वर्गों की भूमिका की चर्चा करें। इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, शहरीकरण की प्रक्रिया में विभिन्न सामाजिक और आर्थिक वर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। व्यापारी वर्ग ने उद्योग और व्यापार के विस्तार में योगदान दिया। मध्यम वर्ग ने शिक्षा, प्रशासन और सामाजिक सुधार आंदोलन को बढ़ावा दिया। मजदूर वर्ग औद्योगिक उत्पादन की रीढ़ बना, जिससे कारखानों और निर्माण कार्यों में श्रम दिया। सरकारी अधिकारी आगे दिया है, और योजनाकारों ने नगरीय विकास को दिशा दी। समय के साथ इन वर्गों के परस्पर सहयोग से नगरों का स्वरूप बदला और आधुनिक शहर अस्तित्व में आए। हालांकि इस विकास के साथ साथ झुग्गी झोपड़ी, प्रदूषण और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी समस्याएं भी सामने आई। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में दिया है, प्रश्न संख्या 5 में दिया है, एक औपनिवेशिक नगर के रूप में मुंबई के विकास का विश्लेषण करें। इसका उत्तर में आप लोग लिखिएगा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, मुंबई का विकास औपनिवेश शासन के दौरान हुआ। 17वीं शताब्दी में यह एक मछुआरों का गांव था, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना दिया। यहाँ बंदरगाह और रेलवे के विकास से उद्योगों का विस्तार हुआ, जिससे यह भारत की आर्थिक राजधानी बनी। ब्रिटिश काल में इसे व्यापार, प्रशासन और नौसेना के लिए उपयोग किया गया। आज़ादी के बाद मुंबई फिल्म उद्योग, वित्तीय सेवाओं और सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बन गया। हालांकि तेजी से नगरीकरण के कारण झुग्गी बस्तियों, भीड़ भाड़ और प्रदूषण जैसी समस्याएं भी बढ़ी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हमारा समाप्त हो चुका है, अध्याय 6 समाप्त आज हो चुका है। इसके बाद हम लेकर आएंगे अध्याय 7। आप लोग इसी तरह से हमारे साथ सहयोग बनाए रखिएगा, ताकि हमारा अगला वीडियो आए उसको भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिले। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि अभी तक आप लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। चलिए आज के लिए इतना ही।